जिसने पिटाई की है उसके पक्ष में अरविंद केजरीवाल खड़े हैं। इसका हमें तो दूसरा भी अर्थ लगता है कि ये अरविंद केजरीवाल के इशारे पर ही पिटाई हुई है। ये विभव को बचाने की जो जद्दोजहद दिखी है, इट क्लियरली लुक्स की अरविंद केजरीवाल ने पिटवाया है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये है भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी है और अभी तीसरी बार फिर से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से प्रत्याशी है मनोज तिवारी। और जो स्वाति मालीवाल का केस चला हुआ है उस मामले में ये बोल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल पर और आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे कि जो स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई है, अब वो तो तथाकथित है, एक तरह से पिटाई तो हुई है कि नहीं हुई है वो अलग बात है, वो जांच होगी तो पता चलेगा शायद। लेकिन जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है कि देखिए महिलाओं का अपमान है, महिलाओं की बेइज्जती की गई है और मुख्यमंत्री के आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ ये सब हुआ है, ये आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। और जो पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई गई है स्वाति मालीवाल के द्वारा, उसमें भी यही सब लिखवाया गया कि जो अरविंद केजरीवाल के पीए है विभव, उन्होंने ऐसा कुछ किया है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अलग ही तरह के आरोप लगा दिए स्वाति मालीवाल पर, क्योंकि आपको पता है आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली की मंत्री जो आतिशी सिंह है, उन्होंने तो सीधे सीधे आरोप लगाए थे कि स्वाति मालीवाल का जो उद्देश्य था वो विभव कुमार नहीं थे बल्कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे। ये तो खैरियत रही कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उस समय मुख्यमंत्री आवास पर थे नहीं, तो उनको मजबूरी में विभव पर ही वो आरोप लगाने पड़े, वरना स्वाति मालीवाल तो ये आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाने वाली थी। और ये सब आरोप जो स्वाति मालीवाल ने लगाए है ये सब अरविंद केजरीवाल पर लगाने थे और यह सब साजिश भारतीय जनता पार्टी ने की है और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में लालच में ही स्वाति मालीवाल ने ऐसा किया है, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने उसके बाद स्पष्टीकरण देते हुए, सफाई देते हुए कुछ वीडियोज भी जारी किए थे जिसमें स्वाति मालीवाल जो मुख्यमंत्री आवास है वहां पर उनके पास जो विवाद हुआ था उनके साथ, उसके बाद वो सही सलामत चलती हुई नजर आ रही है और गाड़ी तक जाती हुई नजर आ रही है। जो मुख्यमंत्री आवास की जो सिक्योरिटी है वो उनको पकड़कर बाहर निकालती हुई भी नजर आ रही है। तो उसमें कहीं से भी ऐसे स्वाति मालीवाल लग नहीं रही थी कि उनको कोई चोट लगी या चोटिल है। लेकिन एफआईआर के बाद जब वो देखा गया तो स्वाति मालीवाल व्हील चेयर पर जा रही है और वो बिल्कुल लंगड़ाती हुई जा रही है, जैसे पता नहीं कितनी चोट लगी हुई है। अब इसको लेकर आम आदमी पार्टी तो सवाल उठा रही है कि देखिए स्वाति मालीवाल ने किस तरह से ड्रामा किया और जो भारतीय जनता पार्टी के कहने पर जो आरोप लगाए स्वाति मालीवाल ने वो सब इसमें दिखाई दे रहा है। वीडियो में जो सीसीटीवी फुटेज जारी किया आम आदमी पार्टी ने, जिसमें देखा गया कि स्वाति मालीवाल ठीक ठाक चल रही है और उनपे कहीं पर भी ऐसा कुछ लगा नहीं कि जिसमें ऐसा अनुभव हो के देखकर कि स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई है या कुछ ऐसा हुआ है। हालांकि आरोप लगाए स्वाति मालीवाल ने, अब इसके पीछे की कहानी क्या है, उनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो आरोप सच्चे है या झूठे है, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना तो तय कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को शायद इस पर कोई हक नहीं है सवाल उठाने का, क्योंकि जिस तरह से स्वाति मालीवाल के साथ ये सब पहले बार तो हुआ नहीं है। इससे पहले भी आपने देखा होगा जब महिला खिलाड़ी दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही थी तो महिला खिलाड़ियों का कितना अपमान किया गया, दिल्ली पुलिस द्वारा लात गुस्से तक मारे गए, रोड पर पैरों के नीचे रौंदा गया। और तब भी स्वाति मालीवाल वहां जाने की कोशिश कर रही थी तो तब भी उनको वहां पर ऐसे घसीटा गया था। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी सफाई दी जा सकती है कि जो मनोज तिवारी आरोप लगा रहे कि ये महिलाओं का अपमान है या महिला की बेइज्जती की गई आम आदमी पार्टी द्वारा या सीएम आवास पर, तो उनको तो शायद बोलने का हक ही नहीं है, क्योंकि उनके राज्य में जो महिला पहलवानों के साथ हुआ और जिसके ऊपर महिला पहलवानों ने आरोप लगाए थे वो भी कोई और नहीं था बल्कि भारतीय जनता पार्टी का ही सांसद था और जो कुश्ती फेडरेशन उसका अध्यक्ष था ब्रिजभूषण शरण सिंह। और अब भारतीय जनता पार्टी ने वापिस उसी के बेटे को चुनाव में उतारा है और उनको टिकट दी है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो शायद इस मामले में ना ही बोले तो अच्छा है, क्योंकि भाजपा तो खुद ही महिलाओं का इतना अपमान कर चुकी है और उसका खामियाजा हरियाणा में तो भुगतना ही पड़ रहा है, क्योंकि जो महिला पहलवान थी वो ज्यादातर हरियाणा से ही थी जो आंदोलन कर रही थी। और अब हम देख पा रहे कि हरियाणा के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो हाल है और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का हाल है, लगातार किसान भी विरोध कर रहे हैं और जो महिला पहलवानों के समर्थक थे वो लोग भी विरोध कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ किया या
महिला पहलवानों के साथ किया, और उसके पीछे का यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को हर जगह से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और जो अब मनोज तिवारी सवाल उठा दे कि महिला का अपमान किया है और यह केजरीवाल के इशारे पर ही किया है, और ऐसे आरोप अब भारतीय जनता पार्टी पहले भी लगा रही थी और अब मनोज तिवारी भी लगा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी भी तर्क दे रही है कि स्वाति मालीवाल ने एक साजिश के तहत ऐसा कुछ किया है और ऐसे आरोप उनको मुख्यमंत्री पर लगाने थे, लेकिन मुख्यमंत्री उस समय मिले नहीं, तो वो विभव कुमार पर ही लगाने पड़े। ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। हालांकि अब आगे क्या होगा इस मामले में, जांच होगी तो शायद सच्चाई भी पता चल जाएगी कि आखिरकार स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई है, नहीं हुई है, क्या विवाद हुआ था और पूरा मामला क्या था, वो भी बाद में पता चलेगा। हालांकि राज्यसभा सांसद है स्वाति मालीवाल और आम आदमी पार्टी की ही नेत्री है। अब आगे क्या होगा वो तो देखना होगा, लेकिन इतना तो तय कि इस मामले पर राजनीति अभी और गर्माएगी और भारतीय जनता पार्टी शायद इस मुद्दे को उठा सकती है, लेकिन शायद कम ही चांस है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद ही सवालों के घेरे में है। और खासकर महिलाओं के अपमान की बात तो ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि जो महिला पहलवानों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और जो बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को जो टिकट दी गई है उस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी गिरती नजर आई है। हालांकि विपक्ष के पास काफी अच्छा मौका था यह मुद्दा उठाने का, लेकिन शायद विपक्ष में वो दम नहीं था। अगर यही स्थिति उल्टी होती कि कांग्रेस की या अन्य किसी भी पार्टी की सरकार होती और ऐसा महिला पहलवानों के साथ होता और कोई अन्य विपक्षी दल का नेता होता, तो अब तक न जाने क्या क्या हंगामा खड़ा किया होता। भारतीय जनता पार्टी अगर विपक्ष में होती तो आप समझ ही सकते हैं विपक्ष की जो मुख्य भूमिका शायद जो भाजपा निभाती थी वो शायद कोई भी अन्य दल नहीं निभा पाया है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब गैस सिलेंडर 400 का हो गया था तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कपड़े उतारकर सड़कों पर आ गए थे। स्मृति ईरानी सिलेंडर ले लेकर सड़कों पर घूमती थी, और अब वही गैस सिलेंडर 1100 को पार कर गया, लेकिन किसी विपक्ष के नेता ने ऐसा हंगामा किया नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता करते थे। और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता विरोध प्रदर्शन करते थे वो शायद अभी तक कोई भी विपक्षी दल कर नहीं पाया है। और अब बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को जिस तरह से टिकट दिया गया है उसको लेकर भी लगातार सवाल जरूर उठते रहे हैं, लेकिन शायद विपक्ष में वो दम नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी में होता था। विपक्ष में होते हुए वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, खासकर हरियाणा के नेता भी देखे थे जिस तरह से कपड़े उतार उतार कर सड़कों पर आ गए थे, और जो भी महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे होते थे उनको लेकर लगातार सड़कों पर उतरते थे और विरोध प्रदर्शन करते थे। और अब मनोज तिवारी महिला के अपमान की बात कर रहे हैं, तो आगे देखना होगा कि आखिरकार स्वाति मालीवाल के केस में क्या होगा। लेकिन इतना तो साफ है कि स्थिति कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है और कुछ न कुछ मालीवाल के साथ हुआ है, वो चाहे उन्होंने खुद ही किया हो कुछ, लेकिन इतना तो तय कि यह विवाद और बढ़ेगा। और मनोज तिवारी ने तो सीधा सीधा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ही आरोप लगाए कि उन्हीं के इशारे पर यह सब हुआ है। हालांकि आम आदमी पार्टी इसको भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र बताती रही है। अब आगे क्या होगा वो तो देखना होगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।